back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new video and new chapter, that is chapter number 9, soil. So friends, let's get started. Soil मतलब होता है मृदा या फिर हम इसको कह सकते हैं मिट्टी. Soil is one of the most important natural resources. Soil जो है वे एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रिसोर्स है. ये it supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. सॉइल जो है वो सपोर्ट करता है प्लांट्स को ग्रो करने में और उनको होल्ड करके उनको मजबूती से उनके रूट्स को पकड़ा रहता है अपने अंदर और उनको पानी और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहता है प्लांट्स को. इट इज़ द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. ये छोटे छोटे जीवों के लिए घर भी होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए. सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल जो है वो खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड्स, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. खेती से हमें कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है और रहने के लिए छत मिलती है. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो एक इनसेपरेबल पार्ट है, मतलब कि हम सॉइल को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ से इतना जुड़ा हुआ है. The earthy fragrancy of soil after the first rain is always refreshing. जब पहली बारिश होती है और वो जब ज़मीन पे मिट्टी पे यानी कि सॉइल पे पड़ती है तो जो उसकी खुशबू आती है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है और मूड को रिफ्रेश कर देती है. Soil teeming with life. One day during the rainy season, पहेली and भूजो observed an earthworm coming out of the soil. एक बार जब बारिश का समय था, रेनी डेज जब चल रहे थे, तो पहेली और भूजो ने देखा कि सॉइल में से अर्थवर्म बाहर निकल रहा है. अर्थवर्म यानी कि केचुए बाहर निकल रहा है, केचुआ. पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सॉइल. तो पहेली ने सोचा कि जब इसमें से केचुआ बाहर निकल रहा है तो जरूर मिट्टी में और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे. लेट अस फाइंड आउट. चलिए हम पता लगाते हैं. एक्टिविटी 9.1. कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. आपको कुछ मिट्टी के सैंपल्स लेने हैं और उसको ध्यान से देखना है. यू कैन यूज अ हैंड लेंस. आप हैंड लेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं देखने के लिए. एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1. आपको बहुत अच्छे से एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना और उसके बाद से ये जो भी आप एग्जामिन करते हैं उसको टेबल 9.1 में फिल कर देना है. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर फ्रेंड्स. आपको अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करनी है. आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड टू योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू. क्या जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो और आपके फ्रेंड्स के द्वारा जो भी सैंपल कलेक्ट किया गया है क्या वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. भूजो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मेनी वेज. भूजो और पहेली ने सॉइल को कई तरीके से इस्तेमाल किया. दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट. इट इज़ अ ग्रेट फन इंडेड. उन्होंने उसके साथ काफ़ी खेल खेले और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया. मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल. यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है सॉइल के यूजेस की और सोर्स बताना है कहाँ से सॉइल आ रहा है, कि प्लांट्स को कौन से प्लांट्स उसमें ग्रो होते हैं, कौन से एनिमल्स और अदर भी कोई ऑब्जर्वेशन हो तो वो आपको इस टेबल में लिखना है. सॉइल प्रोफाइल. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. सॉइल जो है वो कई सारे लेयर से मिलकर के बनता है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड. अब हम ये एक्टिविटी करके ये जानेंगे कि ये जो लेयर्स होते हैं ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, मतलब किस क्रम में लगे होते हैं. एक्टिविटी 9.2. टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट. आपको थोड़ा सा मिट्टी लेना है और उसको फोड़ देना है. अगर उसमें कोई क्लम्स हैं, मतलब उसमें कोई गांठ है तो उसको फोड़ देना है और पाउडर के फॉर्म में बना देना है. नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर. एक ग्लास लेना है और उसमें 3/4 वाटर फिल कर लेना है. एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट. और उसके बाद एक मुट्ठी भर के मिट्टी उसमें डाल देना है. स्टेयर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल. आपको एक लकड़ी की मदद से उसको हिलाना है, पूरा मिलाना है. स्टेयर मतलब होता है मिलाना पूरे सॉइल, ताकि जो सॉइल है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए. डिजोल्व मतलब घुल जाए उसमें पानी में. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. अब आपको उसको बिना छुए बिना हिलाए कुछ देर के लिए छोड़ देना है, जैसे कि फिगर 9.2 में दिख रहा है, इस तरह से छोड़ देना है. आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. उसके बाद आपको उसको ध्यान से देखना है और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर. क्या आपको ग्लास में कई साइज के लेयर दिख रहे हैं.
ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स, आपको एक ड्रॉ करना है डायग्राम इन लेयर्स को दिखाते हुए। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स ऑन और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, क्या आपको कुछ मरे हुए सड़े हुए पत्ते और एनिमल्स के कुछ रिमेन्स फ्लोटिंग है, पानी में उड़ ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ पत्ते और कुछ जानवरों के अवशेष जो होते हैं, मतलब वो सारी चीजें आपको क्या ऊपर की लेयर में दिख रही हैं। द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, जो भी सड़ा गला या मरा हुआ जो भी चीज आपको ऊपर दिख रहा है वो कहलाता है ह्यूमस। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. आपको पता होगा कि जो soil होता है उसकी जो बनने की प्रक्रिया होती है वो कैसे बनती है, कि जो rocks होते हैं उनका टूटना, और किसके एक्शन से टूटना, विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, इनके एक्शन से जब वो रॉक्स टूटते हैं तो वो रॉक्स टूट करके सैंड बनाते हैं, सैंड कह रही हूँ, सॉइल बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, और जो ये प्रोसेस होता है मतलब सॉइल का जो बनने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। कोई भी सॉइल जो होता है उसका जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बना है और किस रॉक से बना, और उसका जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है, जहाँ वो बढ़ा है, ग्रो किया है, जहाँ से वो बना है, मतलब जो रॉक्स होते हैं वो कहाँ पर थे, कहाँ से बना है, उस पर डिपेंड करता है सॉइल का नेचर। A vertical section through different layers of the soil is called a soil profile। जो vertical section होता है soil का वो उसकी soil profile कहलाती है। Each layer difference in feel, texture, color, depth and color composition, सब अलग होता है। हर एक layer का color, texture, depth, chemical composition सब अलग होता है। These layers are referred to as horizons। इन layers को कहते हैं horizons, जो कि फिगर 9.3 में ये देखिए यहाँ दिख रहा है soil profile। A horizon, B horizon, C horizon and bedrock। We usually see the top surface of the soil, not the layer below it। हम हमेशा जो है सॉइल का टॉप सरफेस, जो ऊपर का हिस्सा होता है वही हम देखते हैं, लेकिन अंदर के लेयर्स जो होते हैं, नीचे के लेयर्स, वो हम नहीं देख पाते। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल। अगर हम कहीं पास में कहीं रिसेंटली एक कुआं खोदा गया हो या गड्ढा खोदा गया हो तो वहां हम जा करके उसके इनर लेयर्स को भी सॉइल के देख सकते हैं। सच अ व्यू इनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस, और वहां से हम सॉइल की प्रोफाइल को देख सकते हैं। कहीं अगर गड्ढा हो या फिर कहीं गहरा कुआं खोदा गया हो, गड्ढा हो किया गया हो, वहां पे जा करके। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब सॉइल की प्रोफाइल हम कुआं खोदा हुआ जहाँ हो या फिर कहीं फाउंडेशन बनाया जा रहा हो वहां पे भी हम देख सकते हैं। कैन ऑल्सो बी सीन इन द साइड्स ऑफ द रोड और अ हिल और अ स्टीप रिवर बैंक। ये हम साइड, रोड के साइड में भी देख सकते हैं सॉइल को, उनके टाइप्स, हिल्स में देख सकते हैं पहाड़ों पर, या फिर नदियों के किनारे या नदियों के नीचे के हिस्से में हम देख सकते हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो सॉइल की सबसे अपर मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो जनरली डार्क कलर की होती है, और वो ह्यूमस और मिनरल्स में रिच होती है। उसमें ह्यूमस ज्यादा होते हैं और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, जिससे जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, जो बढ़ते हुए पौधे होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में मिलती है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। जो ये लेयर होती है वो जनरली जो होती है सॉफ्ट होती है, पोरस का मतलब छोटे छेदों वाली होती है, और एंड कैन रिटेन मोर वाटर। रिटेन का मतलब होता है कि पानी को रोक के रखती है, ज़्यादा पानी इसमें रुकता है। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजन। इसको या तो टॉप सॉइल कहते हैं या तो फिर ए हॉरिजन कहते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ये जो है काफ़ी ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे होते हैं, जीव, कीटाणु, जंतु जो भी छोटे छोटे होते हैं, उनको ये घर देती है, उनका ये घर होता है। जैसे कि वर्म्स, अर्थ वर्म्स हो गए, चूहे हो गए, बिटल्स यानी कि झिंगुर हो गए, ये सब नीचे सॉइल के नीचे रहते हैं, इनका ये घर होता है। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल।
जो रूट्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स के, वो पूरी तरह से अंदर को टॉप सॉइल के अंदर इंटायरली घुसे होते हैं, पूरा उनका जड़ अंदर ही होता है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो नेक्स्ट लेयर है उसकी मिट्टी की, सॉइल की, वो उसमें ह्यूमस कम होता है लेकिन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर। ये जो लेयर होती है ये जनरली हार्डर होती है, थोड़ी कड़ी होती है और कॉम्पैक्ट होती है, और इस रीजन को कहते हैं बी हॉरिजन और मिडिल लेयर। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन। जो तीसरी लेयर है मिट्टी की उसको सी हॉरिजन कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड श्रीवाइस। जो थर्ड लेयर है इसमें छोटे छोटे लम्प्स होते हैं रॉक्स के, पत्थर के, जो कि जिसमें थोड़े बहुत दरारें होती हैं, दरारों से भरा होता है ये। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक। इस लेयर के नीचे बेड रॉक होता है जो कि विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़ा होता है, हार्ड होता है, और उसको खोदना बहुत मुश्किल होता है। स्पेड मतलब होता है फावड़ा, फावड़े से भी खोदना मुश्किल होता है बेड रॉक को। और ये सबसे लास्ट लेयर होती है सॉइल की। सॉइल टाइप, एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। आप जानते हैं कि जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स जब रॉक्स की वेदरिंग यानी कि जब रॉक्स टूटते हैं तो वो छोटे छोटे कई सारे उसके पार्टिकल्स हो जाते हैं, वेरियस मटेरियल्स में वो पैदा करते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इसमें सैंड और क्ले इंक्लूड होता है। सैंड मतलब बालू और क्ले मतलब होता है कि चिकनी मिट्टी। Depends upon the rocks from which the particles were formed. That is the parent rock. मतलब जो रॉक होता है वो पेरेंट रॉक होता है, और वहां से जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं उससे कौन कौन सी मिट्टी बनती है वो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस होते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? सॉइल बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट्स के रूट होते हैं, और अर्थवर्म, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी टाइप के सॉइल के। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। जो भी सॉइल होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं किस बेसिस पे? वो प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल। जो बेड रॉक जब टूटता है तो कई सारे उसके पार्टिकल्स बनते हैं, तो वो पार्टिकल्स से मिल करके कई सारी मिट्टियां बनती हैं। तो वो जो है सॉइल हम तभी क्लासिफाई करेंगे, वो प्रोपोर्शन पे क्लासिफाई करेंगे कि ये कौन सी मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है और ये कौन सी मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी जो है उसके भी टाइप्स होते हैं, 2-3 टाइप्स की सॉइल होते हैं। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर सॉइल के अंदर जो बिग पार्टिकल्स होंगे रॉक्स के, ग्रेटर प्रोपोर्शन मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन होगा बिग पार्टिकल्स के, तो ये सॉइल होगा सैंडी सॉइल कहलाएगा। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर जो पार्टिकल्स है वो एकदम फाइन है, बिल्कुल पतली छोटी बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स है, वो ज्यादा है, तो इस टाइप के सॉइल को कहेंगे क्लेई सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी कहेंगे। सैंडी को बालू वाली मिट्टी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, अगर लार्ज अमाउंट वाले लार्ज और फाइन पार्टिकल्स दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो वो सॉइल जो होती है वो कहलाती है लोमी सॉइल, जिसको दो मिट्टी भी कहते हैं, दोमट कहते हैं या दो मिट्टी कह सकते हैं आप। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लोमी। इसलिए 3 टाइप्स होते हैं सॉइल के, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। सैंडी मतलब बालू वाली मिट्टी, क्लेई मतलब चिकनी मिट्टी, और लोमी मतलब दो मिट्टी, क्योंकि सैंडी और क्लेई का मिक्सचर ही होता है लोमी सॉइल। The sizes of the particles in a soil have a very important influence on its properties. जो साइज होती है पार्टिकल्स की सॉइल में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
मतलब महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनकी विशेषताओं पे। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, वो एक साथ एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते हैं, पास पास नहीं रह सकते। सो दीज देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इसलिए उनके बीच में गैप ज्यादा होती है, लार्ज स्पेस होता है। दीज स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, तो जो ये स्पेस होते हैं ये एयर से भर जाते हैं, इनके बीच में एयर हो जाता है ज्यादा। वी से दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंड होता है वो काफी ज्यादा हवा उसमें होती है, तो हवादार होता है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल, इसलिए अगर हम पानी उसमें डालेंगे तो पानी जो है वो आसानी से बह जाएगा उसमें से, क्योंकि वो उसमें उनके पार्टिकल्स में गैप ज्यादा होता है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रेदर ड्राई, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंडी सॉइल होते हैं वो हल्के होते हैं, उसमें हवा ज़्यादा होती है और जल्दी से वो सूख जाते हैं। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी फाइन होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, तो वो आसानी से एक दूसरे के पास ज़्यादा रहते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, और हवा के लिए उनमें स्पेस कम होता है। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। तो क्ले सॉइल्स हैव लिटिल एयर, क्ले जो मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है उनके अंदर एयर के लिए स्पेस कम होता है, उसमें हवा कम होती है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, लेकिन वो भारी होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा देर तक रुक सकता है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में पानी नहीं रुक सकता क्योंकि उनके बीच में गैप्स होते हैं, उनके बीच में एयर होता है और पानी जो है वो आसानी से ड्रेन हो जाता है। पर क्लेई सॉइल में पानी होल्ड रहता है, पानी रहता है काफी देर तक, इसलिए ये हैवी होते हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम, जो टॉप सॉइल होता है जिसमें पौधे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं वो होता है लोम, यानी कि दो मिट्टी वाले जो मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं वो आसानी से आराम से अच्छे से ग्रो करते हैं। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। जो लोमी सॉइल होता है वो मिक्सचर होता है सैंड और क्ले टाइप के सॉइल को, और भी कुछ टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सिल्ट को हम कह सकते हैं कि गाद। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, वो जो नदियों के अंदर होता है, डिपॉजिट होता है ये गाद। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, सो सैंड और क्ले के बीच के पार्टिकल्स इसमें होते हैं। द लोमी सॉइल हैज ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, जो लोमी सॉइल होता है उसके अंदर भी ह्यूमस होता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसके पास भी ये राइट्स होते हैं कि कैपेसिटी होती है कि पानी को काफी देर तक होल्ड कर सकता है। अगर पानी को होल्ड नहीं करेगा ये मिट्टी तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलेगी, इसलिए लोमी सॉइल में ह्यूमस रिच होता है, ये इसमें ह्यूमस भी होता है और ये वाटर को भी होल्ड कर सकता है, तो इसमें प्लांट्स इसमें अच्छे से ग्रो करेंगे क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 सॉइल यहाँ पे फर्स्ट पार्ट उसका मैं यहाँ एंड करी हूँ। इसके आगे मैं आपको सेकेंड पार्ट में एक्टिविटी 9.3 एक्सप्लेन करूंगी। और मेरे चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपको आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।